देश में एक बार फिर कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। सोमवार को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुजीत सिंह ने बताया, भले ही देश में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हों, लेकिन मरीजों को लेकर गंभीरता और अस्पताल में भर्ती होने पर उनकी निगरानी की जा रही है, क्योंकि कोई नया संक्रमण सामने नहीं आया है। डॉक्टर सुजीत ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में बताया कि हम वेरिएंट के प्रकार पर गौर कर रहे हैं कि क्या हमें US, UK और अन्य देशों जैसे कुछ वेरिएंट के विशेष मामले मिल रहे हैं। हम अस्पताल में भर्ती होने और मामलों की गंभीरता की निगरानी भी कर रहे हैं, ताकि ये विश्लेषण किया जा सके कि ये किसी अन्य प्रकार के कारण है या नहीं। डॉक्टर सिंह ने ये भी कहा कि फिलहाल अभी तक भर्ती मरीजों में से कोई नया संक्रमण सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हम मामलों की निगरानी कर रहे हैं। हमें ओमिक्रॉन या इसके सबलिनीज और पुनः संयोजक वेरिएंट के अलावा कोई विशिष्ट नया संक्रमण नहीं मिला है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि चौकीदार की तरह पूरे मामले पर निगरानी की रणनीति का पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 396 जगहों पर इसी रणनीति का पालन किया जा रहा है और जीनोम इंडेक्सिंग के लिए नमूने भेजे जा रहे हैं। इस तरह के वायरस पर हो रही निगरानी, सिंह ने कहा कि ओमिक्रॉन BA.2 और इसके सबलिनीज में डेल्टा और अन्य जैसे सभी वेरिएंट को बदल दिया है, लेकिन सबलिनाइज ट्रांसमिशन और गंभीरता में भी भिन्न है। डॉक्टर सुजीत सिंह के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि भारत में एक विशेष प्रकार का वायरस कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन से शहर प्रभावित हुए हैं और क्या ये कुछ गंभीरता का संकेत दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने US, UK, भारत या दक्षिण अफ्रीका में वायरस के विशेष प्रकार के व्यवहार पर चर्चा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी उन मामलों को देखने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उन मामलों में किस प्रकार का सामना करना पड़ रहा है। संक्रमित होने के बाद भी लक्षण नहीं। डॉक्टर सिंह ने आगे बताया कि निगरानी उन जिलों में विशेष रूप से केंद्रित निर्देशों के मुताबिक शुरू की गई है, जहां सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा विशेष प्रकार का वायरस कोविड मामलों के संक्रमण के लिए जिम्मेदार है और अस्पताल में भर्ती मामलों में किस प्रकार के वेरिएंट का सामना करना पड़ा है। संक्रमण और बीमारी के बीच के अंतर को खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि संक्रमण और बीमारी दो अलग अलग चीजें हैं। आप संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन आपको लक्षण न दिखाई दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इसलिए यदि संक्रमित व्यक्ति और के छू जाने के बाद भी अगर मामला गंभीर न हो तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों का दिया उदाहरण। उन्होंने आगे कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम पिछले 2 महीने से धीरे धीरे मामलों को बढ़ोतरी देख रहे हैं। अगर हम पहले दिन और 60वें दिन के बारे में बात करते हैं तो निश्चित रूप में से एक खतरनाक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हाँ, हमें महामारी विज्ञान के प्रसार और गंभीरता को समझना होगा। उन्होंने आगे बताया कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो ये पूरा महाराष्ट्र नहीं है जो कोविड मामलों में बढ़ोतरी की रिपोर्ट कर रहा हो। महाराष्ट्र के मुंबई सर्किल, पुणे, पालघर और ठाणे ऐसे स्थान हैं जहां लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। केरल में भी बढ़ने की बताई वजह। इसी तरह केरल में भी हालांकि सकारात्मकता बहुत अधिक है, अन्य आयाम भी हैं। अंत में निष्कर्ष पर आते हुए उन्होंने कहा कि कोविड मामलों का संक्रमण कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों पर निर्भर करता है। पहला, जनसंख्या का अति संवेदनशील, और आप देख सकते हैं कि प्रतिरक्षा की स्थिति क्या है जो हमारे समुदाय में है। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रतिरक्षा कम होती है, आपको एक अति संवेदनशील पूल मिलता है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।